नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा वैद्य जी से दवा लेकर विद्यालय वापस आती है। सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं भीमा को देखकर और फिर वो सब अध्यापक अपने अपने कक्षा में चले जाते हैं। तो आइए मित्रों, आप जानते हैं इससे आगे का। कैलासा बुआ का बेटा घर पर सोचता है पिछली बातों को लेकर और कहता है कुछ करना पड़ेगा भीमा और उसकी माँ का। तभी बुआ का छोटा बेटा आ जाता है और कहता है भैया, हम आपको हर दिन समझाने की कोशिश करते हैं, समझ जाइए। जब संविधान की लिखी हक की बातें जब लोगों के दिमाग में घर बनाने लगेंगी तब हर कोई भीमा बन जाएगा। आज आप लोग एक भीमा को नहीं झेल पा रहे हैं तो कल को और भीमा बनेंगी तो क्या करेंगे। इस तरह से समझाता है लेकिन कोई नहीं समझता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी कैलासा बुआ गुस्से में कहती है विश्वंभर, कान खोल के सुन लो, ये जो संविधान की बातें हैं वो समाज में लोगों तक पहुँचाने के लिए बीच में कितनी कैलासा बुआ हैं कि हम तुम्हें दिखाएंगे। और अपने बड़े बेटे से पंचायत बुलाने को कहती है। इधर विद्यालय में छुट्टी हो जाती है। बाबा साहब जी भीमा से कहते हैं शर्त के 3 दिन हो गए हैं, बढ़ो भीमा, आगे बढ़ो। बच्चे और अध्यापक सभी लोग बाहर आते हैं। भीमा ब्लैक बोर्ड से चिपकाया हुआ अपना नाम उखाड़कर हेडमास्टर के पास जाती है और कहती है हेडमास्टर साहब, आपने ही ये शर्त रखी थी कि हम विद्यालय में 3 दिन तक टिक गए तो आप बोर्ड से हमारा नाम उतारकर स्कूल के दस्तावेज में लिख देंगे। शर्त तो हम जीत गए हैं कि हम इस विद्यालय में 3 दिन तक टिक गए हैं, इसीलिए कल रविवार है और परसों सोमवार है। अब परसों हमारा नाम स्कूल के दस्तावेज में लिख दीजिएगा। बोर्ड पर से अपना नाम उतारकर आपका कष्ट भी कम कर दिए हैं क्योंकि आप मेरे गुरुजी हैं और हमने इन 3 दिनों में आपसे बहुत कुछ सीखा है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और वो वहाँ से चली जाती है। हेडमास्टर साहब गुस्से में कहते हैं इतनी मुश्किलें खड़ी करने के बाद भीमा का इस विद्यालय में टिकना हमारी बिरादरी की हार है। तभी छोटी बिरादरी के गुरुजी कहते हैं नहीं, ये इस विद्यालय की जीत है, इस स्कूल की जीत है, शिक्षा व्यवस्था की जीत है, शासन पद्धति की जीत है और हमारे संविधान की जीत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की जीत है। उधर कैलासा बुआ के घर पंचायत के लोग आते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। कैलासा बुआ कहती है संविधान की जीत पर हमारी जातिगत एकता का करारा तमाचा जरूरी है। आप में से कौन कौन हमारे साथ सहमत है? सभी लोग सहमत हो जाते हैं। बुआ कहती है तो फिर हम छोटी बिरादरी वाले लोगों को खेती बाड़ी या कोई काम नहीं देंगे। और वो लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं और कहते हैं हम सब ऊंची बिरादरी वाले लोग अपने घरों में, खेतों में, खलिहानों में कहीं पर भी छोटी बिरादरी वालों को कोई काम नहीं देंगे। इस तरह से आपस में बातचीत करते हैं। और कैलासा बुआ भीमा के पिताजी को बुलाकर कहती है कि सालों से पंचायत का फैसला घूम घूम कर तुम ही बताते हो और इस बार भी तुम ही बताओगे। भीमा के पिताजी कहते हैं बुआ जी ऐसा मत कीजिए, हम सब गरीब लोग हैं, मर जाएंगे। बुआ का बेटा कहता है तो हम क्या करें, पहले ही सोचना चाहिए था, अब तो फैसला हो गया है। भीमा के पिताजी बीती बातों को याद करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। पंचायत का फरमान सबको सुनाते हैं और बताते हैं कि पंचायत में फैसला ये हुआ है कि ऊंची बिरादरी के लोग अपने घर, खेत खलियान में इसी काम के लिए हम छोटी बिरादरी वालों को नहीं बुलाएंगे। सभी लोग आपस में बातचीत करते हैं ऐसे कैसे हो सकता है और वो लोग माफी मांगने के लिए चले जाते हैं। भीमा के पिताजी बहुत दुखी हैं। तभी भीमा और भीमा की माँ आ जाती है और दोनों लोग पूछती हैं क्या हुआ है, क्यों रो रहे हैं, बोलिए। भीमा के पिताजी भी चले जाते हैं और एक तराजू लेकर आते हैं और कहते हैं इसको पकड़, बताते हैं कैलासा बुआ क्या फैसला लिया है। वो लोग घर, खेत खलियान में हमें अपनी बिरादरी को काम नहीं देंगे। अब तो तू हम सबकी ख्वाहिश एक तराजू के पलड़े में रख और दूसरे पलड़े में अपनी बेटी की जिद, ख्वाहिश और अधिकार सब कुछ उस पलड़े में रख दे। तू ही जोख खड़ी होकर बस हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि दोनों पलड़ा बराबर रहे ताकि कल को ये मेवा और मेवा की औरत धनिया अपने ही समाज के अपराधी न बन जाएं। भीमा के बस्ते से स्लेट निकालकर तराजू में रखते हैं और कहते हैं दोनों पलड़ा बराबर है। भीमा की माँ कहती है
ऐसा मत कहिए, हमें तो आपकी साथ की जरूरत है। भीमा के पिताजी कहते हैं साथ की जरूरत है, और ये बरसों से जिनके साथ हम रहते आए हैं उनका क्या करेंगे? हमारे बाप दादा जिन पड़ोसियों के साथ रहते आए हैं उनका क्या करेंगे? उनसे कह दे अब तुम जाओ भाड़ में, हमारी बेटी तो पढ़ेगी। हमारी बिरादरी और गरीबी ऐसी है, आज नहीं तो कल भीमा से उसकी पढ़ाई छूटेगी तो छूटेगी। और आज हम अपने पास पड़ोस के लोगों को छोड़ देते हैं तो मेरा सब कुछ छूट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। माँ कहती है बाबूजी पढ़ाई हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 17 समाप्त हो जाता है। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।